हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द चिलपिल विद उरूज रज़ा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मेरा नाम उरूज रज़ा सयामी है और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन करते हैं। आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम देते हैं और आज 8-8 के पोर्टल के हिसाब से आपसे गपशप की जाएगी। तो सबसे पहले आपको चिलपिल विद उरूज में खुशामदीद। माय प्लेजर। कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया की हर वेबसाइट के ऊपर 8-8 का पोर्टल। तो हमारे कुछ ऐसे भी नाज़रीन हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने स्पेशली मुझसे ये सवाल किया कि आप 8-8 के पोर्टल पे मलिक साहब के साथ प्रोग्राम करें और उनको ये सवाल ज़रूर पूछें कि 8-8 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट होता है इंडिविजुअल की लाइफ में और कलेक्टिवली पूरी दुनिया के लिए? अच्छा, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, लेकिन मैं आपको जो जवाब दूँगा उससे आप हैरान होने वाली हैं। उसकी वजह ये है, डबल 8 इज़ अ गुड सिंबल। सिंगल 8 प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर जी। आप इवन नंबर में चले जाएँ, ट्रिपल 8 पे चले जाएँ, वो आपके लिए प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इस वक़्त किसी के बर्थ चार्ट में सिंगल 8 है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि 88, जो 88 है वो डबल 8 दैट इज़ गुड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जी, 1980 80 है, 81 है, उनके लिए ये डबल 8 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी, जी। क्योंकि ऑड नंबर जो हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते हैं, ओके। ठीक है? इवन नंबर दे आर ओके। अगर इनके साथ एक और 8 ऐड हो जाए, तो मेरे ख़्याल से डबल 8 ऐसा कोई एज़ सच कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं करने वाला जो लोग कह रहे हैं। ओके। अब ये डिपेंड करता है हर हॉरोस्कोप पे कि उनके पास कितने 8 अवेलेबल हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर सिंगल 8 है, उसके साथ ये डबल 8 ऐड अगर हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर किसी के पास कोई 8 नहीं है, उनके स्क्रिप्ट के अंदर कोई 8 नहीं है, तो ये डबल 8 उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एक्चुअली ठीक है। फिलहाल सैटर्न की एनर्जी वैसे ही ज़्यादा है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है और ये जो 8 नंबर होता है, ये सैटर्न को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप ओके। अपने ज़ायचे के अंदर सैटर्न को वेलकम कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर आपके ज़ायचे में 8 नहीं है, तो डबल 8 आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर 8 ऑलरेडी है, तो फिर ये आपको ट्रबल देगा। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब, ये जो पूरा शोर मचा हुआ है, 3-3 घंटे के वीलॉग आ रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं कि 8-8 का पोर्टल है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप मैनिफेस्ट करें और ये सबके लिए ओपन है। वो तो अभी आपने बताया कि जिनके बर्थ चार्ट में 8 का वर्ड है या 8 का डिजिट है, उसके लिए ये क्या करामात लेके आएगा या इसके जी। लिए क्या कितना अच्छा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ पे तो पॉडकास्ट हुए हैं कोई 2-2 3-3 घंटे के जो देखें, 2-3 पार्ट्स में चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरी आदत नहीं है और आपने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे, मैं बड़ी शॉर्ट और स्वीट बात करता हूँ। एक लफ्ज़ में मेरी जो है आदत कंप्लीट करने की है, क्योंकि जी, वो जुमला ही क्या कि जो आप 2 घंटे लगा के उसका पूरा मुकफ़्फ़फ़ निकालें कि भाई हम बोलना ये चाह रहे हैं। मैंने बिल्कुल आपको ठीक है। एक जुमले में बता दिया है कि ये इतने, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप बस वो कुछ भी नहीं। फिर घूमते रहें कोल्हू के बेल की तरह, बस और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक मैंने है। आपको बता दिया, ये सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न इज़ अ हेडमास्टर। अब वो जिस भी हाउस में जाते हैं, जिस भी घर में जाते हैं, वो वहाँ पे एज़ अ प्रिंसिपल काम करते हुए नज़र आएँगे और प्रिंसिपल के सामने जो शरारती बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो शरीफ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो एक जिस दायरे में है, उसमें प्रिंसिपल उनको कुछ भी नहीं कहता। सिंपल बिल्कुल शॉर्ट सा ठीक मैंने है। आपको मीनिंगफुल बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसके ऊपर अगर हम 2 घंटे बहस करें, तो मेरे ख़्याल से यूज़लेस है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लोगों ने उसको इम्पोर्टेंट बना दिया है। कब अभी तो 9-9 का पोर्टल भी आना है, फिर 10-10 का पोर्टल भी आएगा। जी, तो क्या उनके भी यही उनके लिए भी आप ये इसी तरह देखते हैं कि उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ उन लोगों को कुछ फ़ायदा फ़ायदा होगा? नहीं है। बिल्कुल सिर्फ़ ठीक वो है। यूट्यूबर्स को फ़ायदा होगा जो 2-2 घंटे की वीडियो जी, जी। बना के लोगों को पागल बना रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं ठीक है। है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, हर इंसान का एक अपना सर्किट है। अगर वो सर्किट उस नंबर से कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल बी जी। इवेंटफुल टाइम, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये आजकल देख भी रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं जी आपके डेट ऑफ बर्थ के आखिरी डिजिट में आपकी पूरा लाइफ कोड है, ये पासवर्ड है आपकी ज़िंदगी का। इस तरह की बहुत सारी बातें सुन-सुन के आप यकीन करें हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े अपसेट भी होते हैं कि ये अभी जैसे मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें तो 0 आ रहा है। तो अब मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, नंबर 10 है मेरा और मंथ भी 10th है। तो वो तो कुछ मतलब है ही नहीं है फ्यूचर फिर वो। मैं आपको अच्छा, बता देता हूँ, चलें आपका नंबर 10 है और नंबर 10 होता है सुप्रीम पावर का। आप पावर्स के ओके, साथ बहुत ज़्यादा मिंगल होंगी और आप अगर घर में भी रहती होंगी तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। दैट्स इट। ज़ीरो का तो बस कोई और कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको 2 क्वालिटीज़ बता दी हैं कि आप सन जो होता है वो गवर्नमेंट शो करता है, पावर शो बिल्कुल ठीक करता है, है। नेम फेम शो करता है। तो ज़ीरो का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ज़ीरो के तो आप पता नहीं ये लोग क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। द लेकिन किसी का भी नंबर 1 आता है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सुपर पावर नंबर होता है। नंबर जी, 1 जी। बहुत बेस्ट नंबर है। बिल्कुल ठीक है। देखिए आज आपने मेरे सारे शुक्र-शुभात, सारे डाउट्स, सारे फ़ियर आपने ख़त्म कर दिए। इसलिए मैं जी, सोचती हूँ बिल्कुल। कि कभी-कभार ये जो नंबर्स के बारे में मिथोलॉजी है, हर यूट्यूबर जो है एस्ट्रोलॉजर बन गया है और वो ये बता रहा है कि 1 का क्या मतलब है, मूलांक नंबर है, ये 2 क्या है, मास्टर नंबर है, 3 ये सब वो जब खिचड़ी पकाते हैं ना तो जो कोई कैलकुलेट कर रहा है अपने बर्थ चार्ट को वो या तो बहुत खुश हो रहा होता है या बहुत अनहैप्पी हो रहा होता है। तो किसी दिन बल्कि आपके साथ ही प्रोग्राम करेंगे कि इस ये जो मिथ है ना इसको खत्म करने के लिए आपके बिल्कुल, साथ बातचीत बिल्कुल। करेंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। 14 अगस्त आ रहा है। 14 जी। अगस्त के हवाले से आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें पाकिस्तान में जो सेम पेज था गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का वो भी कोई ख़ास अब सेम पेज पे नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे करप्शन की फाइल्स जो हैं वो खुल गई हैं, इस्तीफ़े आने लग गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसको उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा, फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर बन जाएंगे। तो ये पाकिस्तान में तो बड़ी हैपनिंग नज़र आ रही है। इस हिसाब से तो हर रोज़ कुछ नया होगा। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा मुझे नहीं पता आपके चैनल पे मैंने ये बात की थी कि मुझे आने वाले टाइम पे स्कैंडल्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे अब याद नहीं हुँ, है क्योंकि मैं इतने सारे जी। व्लॉग्स करता हूँ, मुझे नहीं याद मैंने किसके साथ क्या बात की है। मेरे लेकिन मेरे मुझे चैनल इतना पे आपने बात की थी। जी, बिल्कुल। तो मुझे ये याद पड़ता है कि स्कैंडल ओपन होने का टाइम चल रहा है। तो स्कैंडल तो हुँ, ओपन हो गया और जी। स्कैंडल ओपन होने से ही गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। लेकिन ये जो अगला महीना है अगस्त और सितंबर का, जी, ये जी। समहाउ गवर्नमेंट को फेवर देता हुआ नज़र आएगा आपको। ओके। लेकिन जी, लेकिन ये जो पूरा साल है फ्रॉम 2025 टिल 2026 अगस्त, ये पूरा साल जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 साल मैक्सिमम रह गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आपको गवर्नमेंट में भी चेंजेस दिख रही हैं। मुझे हायर लेवल, सिक्योरिटी लेवल, इन सब लेवल्स में चेंजेस दिख रही हैं। अभी कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन जैसे-जैसे हम इस साल के अंदर जाएँगे मतलब अगस्त टू नेक्स्ट अगस्त, इसमें हम जब बात करते रहेंगे तो मैं इम्पोर्टेंट महीने आपको बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये साल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का है। मेजर चेंजेस, मेजर हैपनिंग्स, जंगें, सब चीज़ें आपको इस साल में एक पूरे ईयर में जो मैं ईयर बोल रहा हूँ, मैं ये ईयर का मतलब इस साल की बात नहीं कर रहा, अगस्त टू अगस्त की बात कर रहा हूँ। ओके, पाकिस्तान के ठीक है। बर्थ चार्ट के हिसाब से। अगस्त टू बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट अगस्त की बात कर रहा हूँ। तो इस पूरे साल में आपको बड़ी मेजर चेंजेस नज़र आएँगी और इसमें बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट चली जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको पूरे 5 साल करते हुए नज़र नहीं आएगी। फॉर एनी रीज़न ये पाकिस्तान के ज़ायचे में ही ऐसा है कि पाकिस्तान की शायद एक आधी गवर्नमेंट जो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में एक आधी गवर्नमेंट ही अपना टेन्योर पूरा कर पाई है। तो पाकिस्तान के ज़ायचे में ऐसा अभी मुझे नज़र नहीं आता कि ये गवर्नमेंट पूरा टेन्योर पूरा करे। होने को कुछ बिल्कुल। भी हो सकता है, कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, लेकिन एज़ पर माय कैलकुलेशन मुझे नहीं लग रहा
कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरी करती हुई आपको नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। और ये वाली जो गवर्नमेंट है, इसके जाने का कोई टाइम आपके ज़हन में हो? अ, अगर अगस्त जी, टू मुझे अगस्त जो की आप मेजर टाइम कैलकुलेशन कर एक रहे हैं। जी, मुझे जो एक मेजर टाइम दिख रहा था, पहले तो मुझे लग रहा था मई, जून। उसमें आपने देखा है हैपनिंग्स बहुत हुई हैं, लेकिन समहाउ जी, जी। गवर्नमेंट ने सँभाल लिया। बल्कि गवर्नमेंट ने क्या सँभाला, आप देखें तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं सँभाला था। जी, जी। अब जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है, वो मार्च से लेके जून का होगा। मार्च 2026 से जून 2026, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होगा। इसमें आप देखिएगा, और एक नवंबर नवंबर 2025, यहाँ पे भी कोई मेजर हैपनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है, सैटर्न डायरेक्ट होगा, जुपिटर अपने नेक्स्ट साइन में होगा। तो ठीक वो है। जो अगले साल का एक प्रीव्यू है, वो हो सकता है आपको नवंबर में नज़र आए। बिल्कुल ठीक है। अवाम के लिए कैसा है ये साल? अनफॉर्चुनेटली अवाम के लिए अभी कोई भी रिलीफ का साइन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हुँ, हुँ। पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल फैक्टर्स, और यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खजाने बढ़ेंगे और भरेंगे भी सही। लेकिन लेकिन इसका अवाम को फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई फ़ायदा अवाम नहीं का होगा। हाउस डैमेज है, बाय बर्थ अवाम का हाउस डैमेज है। आप देख लें 1948 से अवाम को कोई ऐसे मेजर रिलीफ या ऐसे फ़ायदे होते हुए नज़र नहीं आए हैं, एक्सेप्ट कि अवाम जो है एक हौसले के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हौसले की वजह से हम इतना आगे तक आ चुके हैं। क्योंकि जब भी जो भी बच्चा पैदा होता है, उसको यही सुनाई दिया जाता है कि हम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और मेरे ख़्याल से अब तक वो मुश्किल दौर ख़त्म नहीं हुआ। बट बिल्कुल। इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के करम से 2027 से हम एक ऐसे फ़ेज़ में एंटर होंगे, जिसमें जो सुप्रीम कमांडर है, उसमें गवर्नमेंट जो है अपना हाथ बहुत ज़्यादा दिखाएगी, मतलब अपनी पावर बहुत ज़्यादा दिखाएगी, और यूँ कहा जाए कि उनके रिसोर्सेज़ भी बढ़ते हुए आपको नज़र आएँगे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट एक्चुअल में इंचार्ज 2027 से होगी, अभी एक्चुअल में इंचार्ज गवर्नमेंट नहीं है। किसकी गवर्नमेंट नज़र आ रही है आपको अ, 2027 में? वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो दिखता है कि गवर्नमेंट में जो नून लीग है वो तो नहीं हो सकती। वो मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नून नून लीग लीग का आपको ये नज़र नहीं आ रही? मुझे नहीं नज़र आ रही। उसकी वजह ये है कि नून लीग में नवाज़ शरीफ जो हैं, उनका चार्ट के हिसाब से वो तो अब रिटायरमेंट में चले गए हैं। मरियम नवाज़ इसी साल तक मुझे बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं कि प्रॉब्लम में नज़र आएँगी, एंड में, अभी नहीं। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि ये 2 कैंडिडेट हैं। शहबाज़ शरीफ का चार्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग है, बट वो भी 2026 तक, इससे ज़्यादा नहीं मुझे नज़र आता। अब इसके अलावा मेरे पास इनके फैमिली मेंबर्स का किसी का ज़ायचा नहीं है कि मैं बता पाऊँ, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकती है नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आपको पीटीआई नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, या फिर इसी जी। तरह का कोई पीडीएम टाइप का कोई वो सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट आएगी, इत्तेहादियों के साथ कोई गवर्नमेंट बनेगी, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पूरे 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था, और उसके बाद आपने देखा कि एकदम से इतने सारे लोग उनकी पार्टी से नाअहल या हुए, और आप मुझसे उस वक़्त भी पूछ रही थी कि अभी भी बॉटम होना बाकी है, तो मैंने आपको कहा था अभी बॉटम होना बाकी है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिटेगी नहीं। आप जितना मर्ज़ी इसको दीवार से लगाने की कोशिश करें, ये कहीं नहीं जाती। अलबत्ता अगर इस पार्टी को बढ़ना है, मैंने बताया है कि उसके लिए ख़वातीन इसके अंदर एनरोल हो, हायर स्टेक या पे, हायर क़यादत में, तब ये पार्टी बहुत अच्छा बाउंस बैक और अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई दिखेगी। उससे पहले मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, अनफॉर्च्युनेटली, क्योंकि जितना पार्टी का मेयार खान साहब ने इतने अरसे में किया था, उस पार्टी को इन्होंने गिरा के रख दिया, तबाह-बर्बाद कर दिया। तो अब जो है, पार्टी को अगर बाउंस बैक कराना है, तो या तो खान साहब खुद बाहर आएँ और इसको लीड करें, या फिर ख़वातीन आएँ और इसको लीड करें। तो पीटीआई के लिए 2025 के नवंबर तक तो बहुत बुरा टाइम है। उसके बाद ये यूँ समझें रीबाउंड होना शुरू करेगी। जब रीबाउंड होगी, उसमें टाइम लगेगा, 2026 इनके लिए अच्छा है। जो इनके लिए प्रॉब्लम इतने क्रिएट हुए हैं, मुझे लगता है 2026 से इनके सारे प्रॉब्लम खत्म होना शुरू होंगे।
बिल्कुल ठीक है, तो आपको खान साहब लीड करते नज़र आ रहे हैं। अगर लीड करते नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी रिहाई हो जाएगी। तो रिहाई जी। आप ये सारे पाकिस्तान का एक ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है मैं भी सबसे पूछ-पूछ के थक गई हूँ, और अब आपसे भी मैं पूछती हूँ। आप भी इसका जवाब देते-देते थक गए होंगे कि रिहाई कब तक होगी खान साहब की? और जब वो देखिए बाहर मसला आएँगे, तो क्या अपनी पार्टी को खुद लीड करेंगे? देखिए मसला पता है क्या है? मैंने बहुत इसके ऊपर बहुत रिसर्च की हुँ। खान साहब के चार्ट पे और मैंने भी 2-3 डेट्स दी हैं जो कि गलत हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मसला जो मुझे महसूस हुआ है कि खान साहब की बर्थ डिटेल करेक्ट नहीं है और जब भी बर्थ डिटेल करेक्ट नहीं होती तो आपके ये चीज़ों में फ्लॉ आता ही आता है। आप जो मर्ज़ी कह ओके, लें। कभी यूँ बोलें कि कुदरत की तरफ से ऐसा आज़माइश है, जो भी बोलें वो आपके अपने डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इनकी बर्थ डिटेल गलत है। अगर बर्थ डिटेल गलत नहीं होती तो खान साहब बाहर होते ही होते, जो भी कह लें आप। बिल्कुल ठीक है, अब जो बिल्कुल ठीक टाइम है। चल रहा है, उसमें मुझे एक नवंबर फ़ेवरेबल टाइम दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर बर्थ डिटेल सही नहीं हो, तो हम वक़्ती ज़ायचे का सहारा लेते हैं। अब वक़्ती ज़ायचे में भी प्रॉब्लम ये है कि खान साहब अगर नंबर दें, तभी हम सही वक़्ती ज़ायचा बना सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल नो। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब खान साहब बाहर आएँगे, तभी हम उस टाइम के वक़्ती ज़ायचे से एक सिनेरियो बना सकते हैं हुँ, कि क्या आया खान साहब लीड करेंगे। खान साहब अपनी पार्टी को ज़रूर लीड करते हुए दिखेंगे, लेकिन क्या खान साहब ये इम्पोर्टेंट बात होगी कि क्या खान साहब वापस इक़्तिदार में आएँगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर खान साहब वापस इक़्तिदार में आएँगे, उनको सेम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि खान साहब किसी ऐसे कैंडिडेट को लेकर आएँ, जो जैसे वो बोलते हैं ना घोड़े की लगाम खान साहब के पास हो। बिल्कुल, वो टाइप की प्रेज़िडेंसी इनके लिए काम आएगी। अगर ये खुद हसलर बनेंगे तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। बिल्कुल ठीक है। ये आपने पहले हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि अब उनको किंग बनने के बजाय किंग मेकर बनना चाहिए, जी, क्योंकि बिल्कुल किंग मेकर उनका जो बनना बर्थ चाहिए। चार्ट है उसमें वो खिलाड़ी हैं, तो वो कोई ना कोई मूव हुँ, करते ही रहेंगे, और यही हालात जी, उनको दोबारा भी पेश आ सकते हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल। ये बताएँ कि अच्छे सितारे किसके नज़र आ रहे हैं आपको फ्यूचर में? अच्छे सितारे किस सेंस में? क्योंकि अच्छे सितारे तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। लेकिन एज़ अ प्रेज़िडेंट और एज़ अ प्राइम मिनिस्टर अगर आप वो पूछ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, पीटीआई का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, नून लीग का चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। नून लीग यूँ समझें कि इन्होंने अपना एक पीक देख लिया है, अब यहाँ से डाउनफॉल की तरफ आएगी। ओके। अगर आए भी तो इनके एक आधे मेंबर जो भी इनके मेरे ख़्याल से फैमिली मेंबर्स हैं वही नज़र आएँगे आपको, लेकिन मुझे फ़िलहाल नून लीग इतना ज़्यादा मेजर स्टेक होल्डर की पोज़ीशन पे आफ्टर 2026 नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी-सी बात कर लें हम मौसमों की। माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए भी है। तो सितारों की पोज़ीशन क्या कहती है कि पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीली है, इसका जो फ्यूचर में ज़्यादा डिज़ास्टर्स लाएगी, या थोड़ा कम ही होगा नुकसान आम आवाम देखें, का, गरीब लोगों का? ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल बड़ा क्रिटिकल है। उसकी वजह ये है कि सैटर्न जिस साइन से ट्रांज़िट कर रहा है वो पाइसेस है। Pisces is a watery sign. तो आपने देखा है वाटर इज द फा फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड वाटर के लिए जंग शुरू हुई अप्रैल में इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे पहले एक मुबाहिसा स्टार्ट हुआ था बैसो मुबाहिसा। फिर वाटर जो है आपको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में नजर आया। ये टिल नवंबर पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया में पानी से रिलेटेड हादसात आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ नवंबर तक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली 2027 तक पानी का आपको मसला बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। स्पेशली जब ये जुपिटर नेक्स्ट ईयर में कैंसर साइन में आएँगे, तब ये पानी का जो मसला है ना, ये इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया में आपको सुनामी की आवाज़ें हर दूसरे दिन आ रही हैं। अल्लाह रहम करे, सुनामी और पानी से रिलेटेड आपको हादसा बहुत ज़्यादा अगले 2.5 साल में नज़र आएँगे। ढाई तो नहीं कह सकते, अब तो तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, तो 2 साल अगले आपको मज़ीद पानी से जो है यूँ समझिए कि आपको पानी से पनाह चाहिए होगी। क्योंकि कहीं पानी इतना ज़्यादा आएगा और कहीं पानी
बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो पानी अपनी जो डेस्टिनेशन है या यूँ कहें कि रूट जो है अपना बदल रहा है। तो जहाँ बहुत बारिश होती थी वहाँ थोड़ी कम होंगी, लेकिन जहाँ कहीं कुछ भी नहीं होता था वहाँ इतनी बारिशें होंगी कि वहाँ सैलाब आएँगे। तो बिल्कुल जो ठीक है। वेदर रिलेटेड मसले हैं, ये इसको पाकिस्तान को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में सबसे बड़ा चैलेंज जंगों के बाद आपको वेदर से होगा। आपको कैसे पता चला कि मैं अगला सवाल जंग के बारे में करना चाह रही हूँ? क्योंकि नहीं, मुझे नहीं पता मुख्तलिफ चला एस्ट्रो क्योंकि जी, जंगों जी, के ये जो है ना साल चल रहे हैं। जी, जी, जी। लेकिन अगर आप ये बोलें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वो मुझे नहीं लगता। थर्ड वर्ल्ड जी, वॉर जी। मुझे ऐसा लगता है कि 27 से 30 के बीच में होगी और उसके लिए अगर पाकिस्तान भी अपनी तैयारी करे तो इसमें दो राय नहीं है, पाकिस्तान को भी अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी तो क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर पाकिस्तान हो की रही है उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा? जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की शमूलियत होगी। वो इस वजह से इसी क्योंकि रीजन में पाकिस्तान आपको का जो नज़र आ रही है सितारा थर्ड वर्ल्ड अरूज का वॉर? ना इस रीजन में भी है, यूरोप, अमेरिका मतलब ये हर जगह पे टुकड़े-टुकड़े में होगी। ऐसा नहीं होगा जैसे ओके, ये आपने एक जैसे स्नैपशॉट देखा है। आपने देखा है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल और फिर रशिया, यूक्रेन ये इसी तरह से होने वाली है। और जो बिल्कुल ठीक इंडिया है। का अभी टाइम फ्रेम चलने वाला है मार्स का, उसमें तो इंडिया ने काम यही करना है कि तलवार लेके सर पे खड़े रहना है, हर वक़्त। क्योंकि वो इस फ़ेज़ में आएगा कि जो भी आगे से ज़बान चलाए उसकी ज़बान काट दो। तो उसका जो काम है वो इस वक़्त लड़ाई-झगड़े का होगा इसीलिए इंडिया के साथ आपको बड़ा मोहतात, डबल मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है और मैंने आपको 2-3 प्रोग्राम में ये भी कहा है कि मुझे अल्लाह करे ये मेरी प्रेडिक्शन वाक़ई सही ना हो, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत होगा। अल्लाह करे सितंबर-अक्टूबर में ये जंग किसी तरह टले। क्योंकि बिल्कुल, पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो हार जाएँगे, हारेंगे नहीं लेकिन नुकसान जो होगा उसकी वजह से पाकिस्तान और ज़्यादा बॉटम में जाएगा। जबकि बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान का ये एक जो है लूप होल है या यूँ कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी अभी बता रहे थे कि अब इस अगस्त में या तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर सितंबर में। वो कहते हैं कि हमारे जो सितारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिया खामोश नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को जवाब देगा उस शिकस्त का जो पाकिस्तान ने उसको दी है। तो इसके नहीं, जी। मुझे बताइएगा कि सितारों की रोशनी में क्या इन 2-3 महीनों में या इसी साल में इंडिया की तरफ से हमें ऐसे किसी अटैक का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तानियों को? जी, बिल्कुल, मैंने आपको और अगर यही हुआ कहा तो है। ये कितने बड़े पैमाने पे होगा? ये बड़े पैमाने पे ही मुझे दिख रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा ही होगा, वार से कम होगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीनी वॉर और टैंक अल्लाह माफ़ करे जो फ़ौजी आपस में लड़ते हैं वैसे हालात बनते हुए आपको नज़र आएँगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं फिर से यही दुआ या कर रहा हूँ क्योंकि प्रेडिक्शन पूरी होना कमाल नहीं है, अच्छी प्रेडिक्शन पूरी होना कमाल है। हाँ, बुरी बिल्कुल। ना ही हो तो उसमें अल्लाह हुँ, का समझें कि आपके ऊपर करम है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा, मैं वापस से आपको ये कह रहा हूँ। जी, जी, और फिर बिल्कुल। पाकिस्तान को जो अच्छा टाइम आना है, मैं एक्चुअली क्यों कह रहा हूँ, कि जो अच्छा टाइम आएगा ना पाकिस्तान उसमें भी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो एक बैड फेज़ से गुज़रा है। अच्छे टाइम में इंसान अपने आप को रिकवर ही कर पाता है। अच्छे टाइम में अगर वो रिकवरेबल स्टेट में हो तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अब आप मेरी जो है लॉजिक समझ गई होंगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वॉर में अभी ना जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब बहुत-बहुत शुक्रिया चिल-पिल विद उरूज में आज तक के लिए बस इतना ही है और ये इतना भी कोई थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। जी, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले एक और माय प्लेज़र। व्लॉग में आपको हम इनवाइट करेंगे और उसमें हम कुछ और भी पाकिस्तान के बारे में बातें करेंगे। हमारा तो सारा कंसर्न पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इदारों के इस्तेहकाम के बारे में है। पॉलिटिकली बिल्कुल। तो आपको पता है कि वो अभी आपने बता दिया कि हमारे अवाम के ज़ायचे में कुछ ख़ास रखा ही नहीं है। तो जी, वो बिल्कुल। उसके ऊपर फिर बात करेंगे कि अवाम के हालात किस साल में और किसकी गवर्नमेंट में जाके दुरुस्त होना शुरू हो जाएँगे। इंशाअल्लाह
वो फिर आपसे अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए चिलपिल विद उरूज में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी आपके सवालात होते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। मैं डिस्क्रिप्शन में मलिक साहब का नंबर भी ऐड कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने स्क्रीन पे किसी रीज़न की वजह से मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं नंबर देकर मलिक साहब से। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।